क्या आपके गर्दन पे, अंडर आर्म्स पे या पलकों पे छोटे छोटे मस्से दिखते हैं? इनको स्किन टैग्स बोलते हैं। सो काफी लोगों को ये कॉस्मेटिक समस्या लगती है, मतलब वो दिखने में अच्छे नहीं दिखते, बट ये सिर्फ कॉस्मेटिक या ऊपर से दिखने वाली बीमारी नहीं है। काफी बार ये जो स्किन टैग्स होते हैं ये अंदरूनी कोई बड़ी बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, पीसीओएस। ऐसी बड़ी बीमारियां हैं का लक्षण भी हो सकते हैं ये स्किन टैग्स। तो इसीलिए स्किन टैग्स जब आपको दिखते हैं तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि स्किन टैग्स होने के एग्जैक्ट रीजन क्या है और इसको नेचुरली ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में कुछ होम रेमेडीज भी बताऊंगी जो आप ये मस्सों पे लगा सकते हो, जिससे ये मस्से आप घर पे भी ठीक कर सकते हो। तो अगर आपको भी ये मस्सों की या स्किन टैग्स की दिक्कत है तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर भी हूँ। जब स्किन टैग्स दिखते हैं तो हमें लगता है कि चलो ये तो नॉर्मल है, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो इससे तो कोई मतलब बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। देखो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बट जैसे मैंने बोला कि ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपको अंदर कोई बड़े हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहला इसका जो कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकती है। सो इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी या हमारे पैनक्रियास बनाते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। तो वो शुगर हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसके लिए उसका एक लेवल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसी की वजह से बॉडी जो है या पैनक्रियास जो है इंसुलिन रिलीज करती है। बट अगर आपका खाना या आपका डाइट बहुत ही खराब है, आप हमेशा बाहर का खाना खाते हो या आपका बहुत ही कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना है या शुगर बहुत ज़्यादा लेते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी को बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है और ज़्यादा इंसुलिन जब बनता है तब ये कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जब भी इंसुलिन ज़्यादा बनता है तब मेजर बीमारियां हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, पीसीओडी, पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारियां भी महिलाओं में हो सकती है। और ये इंसुलिन जो है उसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब स्किन के सेल्स है उसमें ओवर ग्रोथ होती है या स्किन सेल्स ज्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं। इनफैक्ट शरीर के अंदर भी कहीं पे भी अगर ग्रोथ है या कहीं पे सिस्ट बना है तो उसका रीजन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि इंसुलिन जो है वो है ग्रोथ हार्मोन, इसलिए इंसुलिन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मस्सों को कंट्रोल करने के लिए। फिर दूसरा जो रीज़न है मस्से होने का या स्किन टैग्स होने का वो है एचपीवी वायरस, मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसका इन्फेक्शन होता है तभी भी स्किन टैग्स हो सकते हैं और काफ़ी बार ये एचपीवी का इन्फेक्शन की वजह से वॉर्ड्स होते हैं और वो वॉर्ड्स की वजह से भी स्किन टैग्स बन सकते हैं। सो वॉर्ड्स और स्किन टैग्स डिफरेंट है और वन ऑफ द रीजन ऑफ स्किन टैग ये एचपीवी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अभी आपको पता चला होगा कि स्किन टैग्स को ठीक करने के लिए हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना है और वो है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना और दूसरा है ये एचपीवी इन्फेक्शन है उसको कम करना। तो आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी वो आपको रेगुलरली फॉलो करनी है ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाए। और एंड में आपको मैं एक होम रेमेडी बताऊंगी, मतलब आपको घर पे क्या करना है ताकि ये जो स्किन टैग्स है, मस्से हैं, वो गिर के खत्म हो जाए। सो देखिए पहले तो हम बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए क्या करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होता है आपका खराब डाइट की वजह से, तो आपको ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट, शुगर, इनकी मात्रा कम करनी है। प्रोसेस फूड्स या बाहर का खाना, ओवरऑल खाना कम कर देना है और आपके डाइट में प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, इनकी मात्रा बढ़ा देनी है। आप नट्स, सीड्स, एग्स, ये चीज़ें ज़्यादा ले सकते हो। जो भी राइस है या कार्बोहाइड्रेट वाली जो भी चीज़ें हैं उसको कम मात्रा में आपको लेना है। फिर उसी के साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना या आपका नींद पे ध्यान देना, स्ट्रेस कम करना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर एचपीवी का इन्फेक्शन कम करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना जरूरी है क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है और हमारे बॉडी ने भी वो वायरस को फाइट करना चाहिए। इसीलिए आपको आपके डाइट में ऐसी चीज़ें लेनी है ताकि आपका इम्यूनिटी बढ़े और इन्फेक्शन कम हो जाए। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी3, ये आपके शरीर में नॉर्मल रहना काफी ज्यादा आवश्यक है। तो आप जो जो खाने में इसकी मात्रा ज्यादा होती है वो चीजें रेगुलरली ले सकते हो। जैसे जिंक है ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड्स में रहता है, तो आप ऑयस्टर्स या शेल फिश होता है, एग, चिकन, ये चीजें ले सकते हो। या जो वेजिटेरियन सोर्सेज है वो है पंपकिन सीड्स, कैशू, इसमें जिंक की मात्रा ज्यादा होती है तो वो आप ले सकते हो। फिर दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी ज्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में होता है, तो आप आंवला, लेमन, ऑरेंजेस,
ये सब चीजें जो होती है जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो वो ले सकते हो। और उसके अलावा पपैया, गुआवा या शिमला मिर्ची, इनमें भी विटामिन सी ज्यादा होता है, तो उसको भी आप रेगुलरली ले सकते हो। और तीसरा विटामिन डी के लिए आप सनलाइट ले सकते हो एवरीडे 20 मिनट्स। और वो अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। और ओवरऑल मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको डायट्री ये चीजें लेना पॉसिबल नहीं होता तो आप हमेशा कुछ समय के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हो, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाए और ये जो इन्फेक्शन है वो कम होने में इससे मदद हो। फिर अभी हम बात करेंगे कि आपको एक्सटर्नल क्या करना है, ऊपर से क्या लगाना है। तो देखो, दो चीजें हैं जो ये मस्से या स्किन टैग्स है उसको कम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और वो है एप्पल साइडर विनेगर और दूसरा है टी ट्री ऑयल। तो एप्पल साइडर विनेगर आप डायरेक्टली कॉटन उसमें डिप करके आप स्किन टैग्स पे लगा सकते हो, बट इसको सिर्फ 10 मिनट रखना है और उसके बाद उसको वॉश कर देना है। बट ये आपको रेगुलरली करना पड़ेगा 3 से 4 हफ्ते के लिए। फिर दूसरा एक सोल्यूशन जो है वो है टी ट्री ऑयल। तो टी ट्री ऑयल आप जो क्यू टिप होती है या कॉटन से आप मस्सों पे लगा सकते हो, और उसको आपको रात में लगाना है और नेक्स्ट डे उसको वॉश कर देना है। बट इसका रिजल्ट दिखने के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। बट देखो, ये जो है वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इससे मस्से या स्किन टैग्स जो है वो जड़ से ठीक नहीं होते। जड़ से ठीक करने के लिए मैंने जैसे बोला आपको कि आपको आपका डाइट ठीक करना, आपकी इम्यूनिटी बेटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर लास्ट में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये मस्से स्किन टैग्स के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करिए। होम्योपैथिक भी जो दवाइयाँ होती है वो एचपीवी का इन्फेक्शन सही करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। हमने भी हमारे क्लिनिक में बहुत सारे वार्ड्स स्किन टैग्स के पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ठीक किया है। तो हम मेडिसिन के साथ डाइट, स्ट्रेस रिडक्शन या एक्सरसाइज ये भी सजेस्ट करते हैं, ताकि आपका इम्यूनिटी बेटर हो जाए और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाए। बट डेफिनेटली होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है स्किन टैग्स और वॉर्ड्स को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और पहली बार आप मेरे चैनल पे अगर आए हो या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।